सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया मुझे हो जाती है, मुझे तो ऐसी मोहब्बत करनी आती ये मोहब्बत जिंदगी बर्बाद करके, अगवा करके, जलील करके, माँ बाप को परेशान कर। कैसी तेरी खुदगर्जी बेटी के नसीब का डर। मेरा सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैं मिडिल क्लास का बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं बेटियों का बाप हूँ। सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूँ जिसने बेटियाँ पैदा की। इस एक मकालमे में कहानी का सारा दर्द बह रहा है। कसूर ये है कि मैं बेटियों का बाप हूँ, जिसका दिल चाहेगा जब चाहेगा मेरी बेटी को उठा के ले जाए। उठा के रखा कर। बहुत लाचार है तुम्हारा बाप बेटा। ये तेरी खुदगर्जी ये रोमानवी ड्रामा अफलातून के फलसफा अलमिया के अनासर पे पूरा उतरता है। जब अलमिया लिखा जाता है तो हीरो का किरदार बहुत ऊपर से उठाया जाता है और गिरने पे ज़्यादा शदीद रद्द अमल होता है। दिलो दिमाग में ही नहीं बल्कि माहौल में भी सन्नाटा हो जाता है जो इस वक्त हमारे पूरे वजूद को अपने हसार में लिए हुए है। इस पे दिले नतवां राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ के सहर में महवे रक्स कैफ लतीफ़ में है। ड्रामे की सारी मनफियत को इस आवाज़ और इस कलाम ने संभाल रखा है जो किसी भी सीन के मनफी होने को शेरों और मौसीकी से ताबीर करके ये तो बता रहा है ये सब गलत है, मगर ये सब हकीकत का वो रुख भी तो है जो महलों, हवेलियों, बंगलों और फार्म हाउसेस के अंदर दफन रहता है और तारीख के औराक से भी गुम कर दिया जाता है ताकि सुनहरी तारीख का लेबल लगा सके। मुसन्नफ, हदायतकार और अदाकार हमसे पहले किसी भी किरदार में से गुजर रहे होते हैं। इनको किसी भी मंजर या किरदार के मुस्बत व मनफी असरात का हमसे पहले इल्म होता है। हसास तबका है लेकिन बहुत जगह बहुत मजबूरियां रास्ता रोके खड़ी होती हैं। बाज़ औक़ात कहानी खुद ये मजबूरी होती है। यहाँ भी कहानी की तलब शिद्दत की तालिब है। दो घराने हर एतबार से अपने अरूजी पस मंज़र के साथ नमूदार हुए हैं। एक तरफ मिडिल क्लास है, एक तरफ अपर क्लास है, एक तरफ हर तरह की कमाई है, एक तरफ सिर्फ मेहनत की कमाई। ये शुक्र और खुशी है। एक तरफ बेटा नहीं है, एक तरफ बेटी नहीं है, एक तरफ सुलझी हुई औलाद है, एक तरफ बिगड़ी हुई औलाद। हम कहते हैं कि बेटी से नहीं इसके नसीब से डर लगता है। किसी हद तक कहानी इसी का खुलासा है तो कहीं अहमद नदीम कासमी के किसी अफसाने का एक जुमला अपने मफहूम लेकर सामने आ जाता है कि गरीब के घर में खूबसूरत बेटी का पैदा होना बदनसीबी है। मोहब्बत का क्या है, ये हमेशा गलत वक्त पे गलत शख्स से होती है ताकि अमर हो सके, ताकि इसके डंके बच सके कि इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपने वाली बात है। पहली ही किस्त में शमशेर महक के वालिद से पूछता है, आप अपनी बेटी का सदका देते हैं? ये जुमला कहीं ट्रिगर करता है कि सदका बलाओं को टालता है और बला खुद आकर पूछ रही है कि आप सदका देते हैं। कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसका सदका निकाल देना चाहिए, नजर लग जाती है वरना। शमशेर एक एंग्री यंग मैन का किरदार है जो फिल्मों ने बहुत फिल्माया है, नावलों में बहुत लिखा गया है, लेकिन वक्त के साथ जो तरक्की हुई है इसने बताया है कि ये हीरो नहीं, ये औसाफ बुनियादी तौर पर विलन के होते हैं। ये औसाफ समाज के ठुकराए हुए, दुत्कारे हुए, महरूमियों से भरे इंसान के होते हैं जो अंदर से खाली होता है। भरा हुआ इंसान तो बहुत वजनी होता है, लेकिन जिस पस मंजर में इसका किरदार लिखा गया है इसको दिखाने वाला दलील नहीं दे रहा कि वो दुरुस्त है। इसके गीत के बोलों में तस्वीर कर रहा है तेरी राहें फरेबी हैं। सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया। ये मोहब्बत की वो किस्म है जो एक ज़हनी मरीज़ मुतशद्दिद ज़िद्दी इंसान को होती है, जो सब खाक कर देती है। महक बेबसी की वो मंजिल है जो मर भी जाए तो शायद ऐसा इंसान इसे कब्र से निकाल लेगा, लेकिन इसका दोस्त इसे मुनासिब लफ्ज़ों में ये बताने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये मोहब्बत नहीं। महक को ही अगर इससे मोहब्बत नहीं है तो इसकी एक तरफा मोहब्बत या ज़िद का क्या मकाम हो सकता है। इस नफरत को मोहब्बत में बदल सकते। ऐसे होती है मोहब्बत, जिंदगी बर्बाद करके, अगवा करके, जलील करके, माँ बाप को परेशान करके। मुझे तुमसे नफरत, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी हर सांस से नफरत। वो कैसे समझ सकता है जब इसके बाप दादा नहीं समझे कि वो दूसरों पे जुल्म कर रहे हैं। इसकी रगों में जुल्म है। तारीख गवाह है, नवाब अपनी औलादों को जेर करते हुए भूल जाते हैं कि वो औलादें भी इन्हीं का खमीर है। जिद या आदत यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है, ये ना चाहते हुए भी रंग बदल बदल कर जिंदगी में आती रहेगी।
मोहब्बत की कोई हद नहीं होती बाबा साहब। एक बार जब ये मोहब्बत किसी को अपनी हद में ले लेती है ना, फिर बेहद होती है। रवैया अच्छा ना भी हो, मगर जहाँ से कहानी उठी है वहाँ का तकाजा यही है जिसको उठाने के लिए महक और इसका घराना घन चक्कर में आ जाता है। कहानी अब ही शुरू होने जा रही है। महसूस होता है शमशेर और महक अपने अपने नाम में ढलने वाले हैं। विलन जैसा शमशेर हीरो इसलिए बनेगा क्योंकि ये सारे समाज के मर्दों की छोटी छोटी महरूमियों को मिलाकर अकेला स्क्रीन कर रहा है। महक इसलिए हीरोइन बनेगी कि वो भी समाज की हर लड़की की छोटी छोटी बेबसी का मजमूई अक्स है। सब बातों में एक बात जो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से अच्छी हुई है, जिंदगी को ख्वाब से निकालकर इसने इसे आपके और मेरे हाथ में दे दिया है। हम हथेली में कितना संभालें और उंगलियों से कितना गिरा देंगे, ये अब शायद हमारे अपने ज़र्फ और इख्तियार में है। गीत के बोल कहानी का खुलासा है। मोहब्बत को बरे बाजार रुस्वा किया तुमने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तुमने, ये कैसी तेरी खुद गर्जी, सुनी ना दिल की एक अर्जी। अगर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया